नमस्कार साथियों, एक नए की वीडियो में आप सभी लोग का स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में हम लोग 50 एमसीक्यू सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तर को देखने वाले हैं, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हुए, तो आज का जो पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 14 हो जाएगा। ऑप्शन ए अनुच्छेद 14। नेक्स्ट प्रश्न है दूसरा नंबर सवाल है साथियों, भारत का मेग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो भारत का मेग्ना कार्टा किसे कहते हैं? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, मौलिक अधिकार को कहते हैं। ऑप्शन डी मौलिक अधिकार को कहते हैं। नेक्स्ट सवाल तीसरा नंबर प्रश्न है, भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? तो भारत का पहला उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्रथम उपराष्ट्रपति 1900 है ना, और प्रथम उपराष्ट्रपति थे और 1952 से 1962 तक थे। बाद में दूसरे राष्ट्रपति बने। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। 4 नंबर सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप पूछा गया है, तो ग्रीनलैंड हो जाएगा। ऑप्शन ए ग्रीनलैंड। नेक्स्ट सवाल को चलते हैं 5 नंबर प्रश्न है, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहते हैं। ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल 6 नंबर सवाल है, भारत में पहली जनगणना कब हुई? भारत में पहली जनगणना कब हुई? तो 1872 में हुई। ठीक है, ऑप्शन ए 1872 में। तो पहली जनगणना 1872 में हुई और पहली नियमित जनगणना ये 1881 में हुई थी। नेक्स्ट सवाल 7 नंबर सवाल है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य का बात किया जा रहा है, ये रूस से लिया गया था। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, रूस। पूर्वी सोवियत संघ से लिया गया है। और इसके की पॉइंट्स को चलिए देखते हैं। मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 से जोड़े गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट सवाल 8 नंबर प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी तो ओजोस डेल सलाडो हो जाएगा। ऑप्शन बी ओजोस डेल सलाडो। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। 9 नंबर, पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो पेनिसिलिन की खोज साथियों किसने की? ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ऑप्शन बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और इनकी खोज 1928 में किया गया था। ठीक है, 1928 में। नेक्स्ट सवाल 10 नंबर सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष पूछा गया है, तो कौन? तो एनी बेसेंट हो जाएगा। ऑप्शन बी एनी बेसेंट। ठीक है साथियों, तो एनी बेसेंट साथियों 1917 में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। ठीक है, उसके बाद पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू, जो कि 1925 में बनी। नेक्स्ट सवाल 11 नंबर, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध तो हीराकुड बांध हो जाएगा। ऑप्शन बी हीराकुड बांध। नेक्स्ट सवाल 12 नंबर प्रश्न है, यूएनओ के वर्तमान महासचिव का पद कितने वर्षों का होता है? यूएनओ के वर्तमान महासचिव का पद कितने वर्षों का होता है? तो ये 5 वर्षों का होता है। ऑप्शन सी 5 वर्षों का होता है। नेक्स्ट सवाल को चलते हैं 13 नंबर सवाल है, सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो सबसे हल्की गैस पूछी गई है कौन सी है? तो हाइड्रोजन होता है। ऑप्शन सी हाइड्रोजन। नेक्स्ट सवाल 14 नंबर, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो साथियों किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने। ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री ने। और ये नारा जो है 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान नारा दिया गया था। याद रखिएगा, कब? 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान नारा दिया गया था। नेक्स्ट सवाल को चलते हैं 15 नंबर सवाल है, भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन सा है? तो वूलर झील हो जाएगा। ऑप्शन ए वूलर झील।
नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। 16 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान साथियों कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक पॉइंट याद रखिएगा, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था भारतीय संविधान को। ठीक है। नेक्स्ट सवाल 17 नंबर आपका। 17 नंबर प्रश्न होगा आपका, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह पूछा गया है, कौन सा होगा? तो बृहस्पति ग्रह हो जाएगा। ऑप्शन सी बृहस्पति ग्रह। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। 18 नंबर 18 नंबर यानी 18 नंबर 18 नंबर प्रश्न है आपका, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? तो ये जिम कॉर्बेट हो जाएगा। ऑप्शन बी जिम कॉर्बेट। और ये जिम कॉर्बेट कब स्थापित हुआ था? 1936 में। कब हुआ था? 1936 में। नेक्स्ट सवाल क्यों चलते हैं। 19 नंबर, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाते हैं। ऑप्शन ए 5 जून को। नेक्स्ट सवाल 20 नंबर प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जल जीव कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जल जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन। ऑप्शन सी गंगा डॉल्फिन। नेक्स्ट सवाल 21 नंबर प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना साथियों 1935 में किया गया था। ऑप्शन ए 1935 में। नेक्स्ट सवाल 22 नंबर प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है साथियों? तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट सवाल क्यों चलते हैं। 23 नंबर सवाल है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान तो थर हो जाएगा, थर रेगिस्तान। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल क्यों चलते हैं। 24 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि तो यकृत हो जाएगा। ऑप्शन बी यकृत। नेक्स्ट सवाल 25 नंबर सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर तो प्रशांत महासागर। ऑप्शन सी प्रशांत महासागर। नेक्स्ट सवाल क्यों चलते हैं। 26 नंबर प्रश्न है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन रॉय। ऑप्शन बी राजा राम मोहन रॉय। नेक्स्ट सवाल 27 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है साथियों? तो ये भाग 4 हो जाएगा। ऑप्शन सी भाग 4। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि अनुच्छेद 36 से 51 तक मौजूद है, ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल 28 नंबर, भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन किस राज्य में होता है? तो किस राज्य में? कर्नाटक में होता है। ऑप्शन सी कर्नाटक में। नेक्स्ट सवाल 29 नंबर सवाल है, गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? गोल्डन फाइबर तो जूट को कहते हैं। ऑप्शन बी जूट को। नेक्स्ट सवाल 30 नंबर सवाल है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार पूछा गया है, कौन सा होगा साथियों? तो तिब्बत का पठार हो जाएगा। ऑप्शन बी तिब्बत का पठार। नेक्स्ट सवाल 31 प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की प्रमुख समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट सवाल 32 नंबर प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था साथियों? भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये तारापुर में किया गया था। ऑप्शन बी तारापुर में किया गया था। नेक्स्ट 33 प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? भारत में जो है ना श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो कौन हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में बताएं आप लोग। भारत के श्वेत क्रांति के जनक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका वर्गीज कुरियन हो जाएगा। ऑप्शन बी वर्गीज कुरियन। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। 34 प्रश्न है हमारा, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है?
तो फीमर, आप लोगों को पता होगा फीमर, ऑप्शन बी। 35 प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, आम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल 36 से 36 प्रश्न है, गीत गोविंद, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो गीत गोविंद के रचयिता जयदेव है, वो हो जाएगा ऑप्शन बी जयदेव। नेक्स्ट सवाल 37 प्रश्न की ओर चलते हैं। 37 प्रश्न है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में उगता हुआ दिखाई देता है? भारत में सबसे पहले किस राज्य में उगता हुआ दिखाई देता है सूर्य साथियों? तो किस देश में? अरुणाचल प्रदेश, याद रखिएगा ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट सवाल 38 प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार, भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? सर्वोच्च वीरता पुरस्कार पूछा गया है, कौन सा है? तो परमवीर चक्र हो जाएगा, ऑप्शन बी परमवीर चक्र। नेक्स्ट सवाल 39 प्रश्नों को देखते हैं साथियों। संयुक्त राष्ट्र दिवस है ना, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाते हैं, 24 अक्टूबर को। नेक्स्ट सवाल 40 भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल तो आधिकारिक रूप से घोषित है ना, कौन सा है भारत का राष्ट्रीय खेल साथियों? तो हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए, ये आधिकारिक रूप से घोषित वाला कौन सा है? तो इसका जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, लेकिन हम लोग हॉकी हम लोग का खेल है, भारत का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, फोर्टी प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी 42वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट है ना, और ये 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए। कब? 1976 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल 42 यानी 42 नंबर संख्या है आपका, प्रश्न संख्या है, भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा किस शहर में हुई थी? भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा किस शहर में हुई थी साथियों? किस शहर में हुई थी? तो मुंबई, याद रखिएगा मुंबई, ऑप्शन बी मुंबई। और कब हुआ था ये 1984 में पहली मेट्रो सेवा शुरू किया गया था 1984 में। नेक्स्ट सवाल 43, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी तो कौन सी है आपका? गंगा, ऑप्शन ए गंगा। नेक्स्ट सवाल 44, भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो राजस्थान हो जाएगा, ऑप्शन सी राजस्थान। 45 प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है साथियों? तो ये आपका हो जाएगा जेनेवा में, ऑप्शन सी जेनेवा में। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। 46 से, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो दुग्ध उत्पादन से है आपका, ऑप्शन बी दुग्ध उत्पादन से। नेक्स्ट सवाल 47 प्रश्न है आपका, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष आपका बरगद हो जाएगा, ऑप्शन बी बरगद। नेक्स्ट सवाल 48, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? तो कितने भाषाएं हैं साथियों? तो 22 भाषा हो जाएगा, ऑप्शन सी 22 भाषा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। 49 प्रश्न है साथियों, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम है ना, ऑप्शन बी वंदे मातरम। और जनगण मन ये राष्ट्रीय गान है। ठीक है, आज का अंतिम नंबर प्रश्न है 50। तो चलिए 50 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो कौन होता है बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो जैसे कि आप लोगों को पता है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी राष्ट्रपति। साथियों आज का जो 50 MCQ प्रश्न था आप लोग के लिए, जो कि बहुत ही अच्छा रहा,
तो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आप लोग के लिए इसी तरह के जीके वीडियो अपडेट लाते रहते हैं। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक नए टॉपिक में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।